नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 18 साल पूरे करने वाले वोटर आईडी के लिए करें आवेदन। आवेदन करने से पहले देखें योग्यता। निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। मधुबनी में सीएम नीतीश करेंगे विकास योजनाओं की समीक्षा। जिले को मिलेगी करोड़ों की सौगात। सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के लिए खुशखबरी। यूजीसी की मिली मान्यता। खेल और योग में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रस्तावित। राज्य में 31 जनवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह। प्रदेश के एनएच और एसएच पर चलेगा स्पेशल जांच अभियान। सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर लोग होंगे जागरूक। स्कूलों को 100 अंक के आधार पर मिलेगी रैंकिंग। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की होगी पहचान। शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार। बीपीएससी ने खान सर को भेजा नोटिस। आरोपों के साक्ष्य देने की कही बात। आयोग ने भाषा बदलने की दी चेतावनी। तलाक की खबरों के बीच चहल की फोटो हुई वायरल। श्रेयस अय्यर के साथ आए नजर। बिग बॉस के वीकेंड का वार पर आ सकते हैं ये खिलाड़ी। अब बढ़ते हैं दिन भर की 25 खबरों की ओर विस्तार से। बीएचयू में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा रिसर्च और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 43 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई और आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in/SITE होम 12716M मेन साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक 12वीं पास किया हो या ग्रेजुएशन, मास्टर्स या फिर पीएचडी किया हो। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षण के मुताबिक लोगों को छूट दी जाएगी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। इन तारीखों को 18 साल पूरे करने वाले वोटर आईडी के लिए करें आवेदन। बिहार विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाना होगा। निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण की अर्हता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर रखी है। इन तारीखों को 18 वर्ष पूरे करने वाले लोग मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन पहले ही दे सकते हैं। इसके लिए वोट हेल्पलाइन या फिर voters.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। पटना जिले में 47,075 नए युवा मतदाता पहली बार वोट देंगे। जिले में कुल 50,03,061 मतदाता हैं। 20 से 29 वर्ष के बीच 7,98,956 मतदाता है, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के 1,33,514 मतदाता हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को मिली यूजीसी की मान्यता। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से मान्यता मिल गई है, जिससे ये शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने में सक्षम होगा। विश्वविद्यालय ने 2025-26 से खेल, कोचिंग, योग और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा खेल, कोचिंग और योग में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित है। कुलपति ने यूजीसी मान्यता को बिहार में खेल शिक्षा के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का कदम बताया और विश्वविद्यालय को इस क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया। स्कूलों के प्रदर्शन के आधार पर होगी रैंकिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से पहले रैंकिंग की जाएगी। मार्च में 81,000 स्कूलों की रैंकिंग समग्र प्रदर्शन जैसे कि शिक्षण, संसाधन, साफ सफाई, शिकायत निवारण पर आधारित होगी। 43,000 प्राथमिक, 29,000 मध्य और 9,360 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए अलग अलग रैंकिंग होगी। स्कूलों को 100 अंक के आधार पर 1 से 5 स्टार तक रेट किया जाएगा। 85 से 100 अंक पाने वाले 5 स्टार, 85 से 84 अंक पाने वाले 4 स्टार, 50 से 74 अंक पाने वाले 3 स्टार, 25 से 49 अंक पाने वाले 2 स्टार और 0 से 24 अंक पाने वाले 1 स्टार स्कूल होंगे। रैंकिंग से शिक्षा की व्यवस्था में सुधार और कमजोर छात्रों को सुधारने में मदद मिलेगी। बिहार के एनएच और एसएच पर चलेगा स्पेशल जांच अभियान। परिवहन विभाग राज्य में 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मना रहा है। इस दौरान एनएच और एसएच पर विशेष वाहन जांच अभियान, हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड,
फिटनेस और प्रेशर हॉर्न जैसे विभिन्न विषयों पर अभियान चलाए जाएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सैमरिटन को सम्मानित किया जाएगा। सभी जिलों में जागरूकता रथ, शपथ ग्रहण समारोह, वाहन चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, रैलियां, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताएं, फिटनेस और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होंगे। इसके साथ ही प्री हॉस्पिटल प्रशिक्षण और दुर्घटना प्रवण स्थलों पर सुधार कार्य भी किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध बिहार का ये झील। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य के बारे में। ये पक्षी अभयारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। यहाँ आपको देशी पक्षियों के साथ ही कई प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। ठंड के समय में विदेशी पक्षी मेहमानों का यहाँ हुजूम लगाता है। इस बर्ड सेंचुरी में 59 प्रजाति की पक्षियां आती हैं, जिसमें साइबेरिया, अलास्का, रूस, मंगोलिया आदि भी शामिल हैं। स्कूलों को मरम्मत के लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। नए वित्तीय वर्ष से प्रत्येक सरकारी स्कूल को 50,000 रुपए मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे, जो स्कूल के बैंक खाते में हस्तांतरित होंगे। इस राशि से विभिन्न मरम्मत कार्य जैसे कि बल्ब, पंखे, शौचालय, बेंच, डेस्क और स्कूल की सफाई इत्यादि होंगे। स्कूलों को राशि CFMS प्रक्रिया के तहत दी जाएगी और खर्च की पूरी जानकारी विपत्र में दी जाएगी। दूसरी ओर जवाहर नवोदय विद्यालय के 6ठी कक्षा में प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को सासाराम के 8 केंद्रों पर होगी, जिसमें 5,104 बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 11 बजे से होगी और विद्यार्थियों को 10:30 बजे तक केंद्र में प्रवेश कराना होगा। बीपीएससी ने खान सर को भेजा नोटिस। बीपीएससी ने खान सर को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें अपने आरोपों का साक्ष्य देने को कहा गया है। खान सर ने आरोप लगाया था कि बीपीएससी मिडिल क्लास छात्रों के खिलाफ है और आयोग में मनमानी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि आयोग ने छात्रों को मानसिक रूप से टॉर्चर किया है और भ्रष्टाचार फैला रखा है। इसके साथ ही खान सर के एक इंटरव्यू में आयोग के अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आयोग की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। बीपीएससी ने उन्हें यह भाषा बदलने और साक्ष्य देने की चेतावनी दी है। पहले बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को भी इसी प्रकार का नोटिस भेजा था। अस्पताल में मरीजों के साथ रहने वालों के होते हैं ये 5 अधिकार। मरीज के साथ रहने वाले लोगों के पास कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। सबसे पहला कि वे मरीज की बीमारी और इलाज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जोखिम, दवाओं के साइड इफेक्ट और इलाज के विकल्प। दूसरा कि वे इलाज की लागत और समय के बारे में भी जान सकते हैं। तीसरा, उन्हें अस्पताल की सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी हासिल करने का अधिकार है। चौथा, अगर मरीज बुजुर्ग, बच्चा या मानसिक रूप से कमजोर है तो उनके पास हर वक्त मरीज के पास रहने का अधिकार है। हालांकि आईसीयू और स्पेशल वार्ड में अलग नियम भी हो सकते हैं। पांचवा, अगर कोई लापरवाही या कमी महसूस होती है तो वे शिकायत भी कर सकते हैं। आज मधुबनी में प्रस्तावित है सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मधुबनी में निर्धारित है। इस यात्रा के तहत वे विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जिले को करोड़ों की सौगात देंगे, जिनमें दुर्गीपट्टी गांव में पंचायत भवन और अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन शामिल है। गांव में मिथिला पेंटिंग और मनरेगा योजना के तहत सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान, सड़क निर्माण और ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम स्थित शुगर वे नदी पर बने 13.2 करोड़ रुपए की लागत से बने रिवर फ्रंट का उद्घाटन भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सर्दियों में बाइक स्टार्ट न होने पर अपना ये तरीका। सर्दियों में बाइक का स्टार्ट ना होना एक आम समस्या है। इसे हल करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले चोक का इस्तेमाल करें, जिससे इंजन में तेल और एयर का मिक्सचर बढ़ेगा। बाइक को स्टार्ट करने से पहले 2-3 हल्की किक लगाएं, जिससे इंजन में तेल सर्कुलेट होता है। बैटरी पुरानी होने पर उसे जांच कर बदलवाएं। सर्दियों में बाइक को नियमित रूप से चलाने से इंजन गर्म रहता है और बाइक जल्दी स्टार्ट होती है। इसके अलावा स्पार्क प्लग की जाँच भी करें, क्योंकि खराब स्पार्क प्लग के कारण भी बाइक नहीं स्टार्ट होती है। इन उपायों से आप अपनी बाइक को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। सिपाही भर्ती मामले में 11 फर्जी अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के 5वें सप्ताह में 11 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 9 दिसंबर 2024 से पटना के गर्दनी बाग में शुरू हुई ये परीक्षा 21,391 कांस्टेबल पदों के लिए हो रही है। 5वें सप्ताह में 8,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें 6,459 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 11 जनवरी 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में ये कार्रवाई की गई। परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद और शारीरिक माप कंप्यूटरीकृत प्रणाली से किए जा रहे हैं, जबकि बायोमेट्रिक प्रणाली से अभ्यर्थियों की सत्यता की जांच हो रही है। बिहार के कैमूर में बनेगा प्रदेश का तीसरा रोपवे।
बिहार के कैमूर जिले में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां मुंडेश्वरी धाम में नए साल 2025 में बहुप्रतीक्षित रोपवे का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए भगवानपुर के मौजा टोरी में 6.46 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1265 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मंदिर तक पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। रोपवे के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा होगा। यह धार्मिक स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। निर्माण कार्य के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और श्रद्धालु जल्द ही झूले का यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि मां मुंडेश्वरी धाम कैमूर जिले में 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पटना के टॉप 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस के डीजीपी के निर्देशानुसार पटना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ तीसरे चरण की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान में पटना मध्य क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय और वरीय पुलिस अधीक्षकों के आदेश पर विशेष प्रक्रिया यानी कि SOP तैयार की गई है, जिसके तहत टॉप 10 और 20 अपराधियों की सूची बनाई गई है। जेलों में छापेमारी की जा रही है और जेल से छूटने वाले अपराधियों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराधियों की हिम्मत तोड़कर अपराध पर नियंत्रण पाना है। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज और बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रदेश में कई जगहों पर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के इस जिले में आएंगे बागेश्वर बाबा। बिहार के बांका जिले के धौरैया प्रखंड के गौरा गांव में 4 से 13 मार्च तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होगा। इस आयोजन में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 9 मार्च को उपस्थिति की संभावना है। कार्यक्रम में सदानंद सरस्वती महाराज, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, कैलाशानंद गिरी, जैन संत लोकेश मुनि जैसे संत शामिल होंगे। 10 मार्च को संत सम्मेलन और धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर और श्वेता मिश्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगी। इस आयोजन की तैयारियों में लोग जुटे हैं और आस्था फाउंडेशन के अध्यक्ष कौशल सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। पटना के पर्यटन स्थलों का डबल डेकर बस से ले सकेंगे मजा। पटना में अब लोग डबल डेकर ओपन बस पर बैठकर गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव की सैर कर सकते हैं। यह सुविधा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की जा रही है, जिसमें एक बार में 40 लोग सवार होंगे। बस यात्रा की शुरुआत R ब्लॉक स्थित पर्यटन कार्यालय से होगी और ये दीघा घाट, कंगन घाट जो कि पटना सिटी होते हुए वापस R ब्लॉक पहुंचेगी। बस में एक गाइड होगा जो दर्शनीय स्थलों की जानकारी देगा। यात्रा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और टिकट का किराया करीब 100 रुपए होगा। मकर संक्रांति के बाद इसकी शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। पटना पुलिस ने ज्वेलरी शॉप के लुटेरे को किया गिरफ्तार। पटना पुलिस ने 35 लाख रुपए के गबन मामले में मुख्य आरोपित सेल्समैन नीरज और उसके भाई शैलेश कुमार को पश्चिम बंगाल के हुगली से गिरफ्तार किया है। 26 दिसंबर 2024 को SR ज्वेलर्स के मालिक रौनक वर्ण ने कदमकुआं थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने नीरज के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे बंगाल से गिरफ्तार किया, जहां से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में नीरज ने बताया कि बाकी पैसे उसके भाई के पास थे, जिसके बाद शैलेश से 6 लाख रुपए बरामद किए गए। कुल 30,15,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए। बाकी के पैसे खर्च कर दिए गए थे। दुकानदार ने पुलिस का धन्यवाद किया है। पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का किया आह्वान। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बंद में सिर्फ बाजार को बंद किया जाएगा, सड़क और रेल जाम नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि बीपीएससी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश की परीक्षाओं का पेपर लीक होना। इस बंद में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी, AIMIM और अन्य दलों का समर्थन भी होगा। पप्पू यादव ने आरजेडी पर भी हमला किया और कांग्रेस वाम दलों से बंद का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुख बताया और कहा कि बिहार की सरकार और नेताओं की मिलीभगत से परीक्षाओं में धांधली हो रही है। पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की भी मांग की। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर हमला।
16 जनवरी को मोतिहारी के गांधी मैदान में एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत होगी। इससे पहले एनडीए के प्रवक्ताओं ने सर्किट हाउस में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि लालू राबड़ी शासन में चंपारण में चरवाहा विद्यालय खोले गए, जबकि नीतीश कुमार के शासन में केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे विकास कार्य हुए। उन्होंने तेजस्वी को श्रेय लेने की बीमारी और नजर दोष का शिकार बताया। इसके अलावा उन्होंने मोतिहारी में प्रेक्षागृह के शीशे तोड़े जाने की घटना पर कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव का एनडीए पर तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बगहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए पर हमला किया। उन्होंने एनडीए के कार्यकर्ता मेला पर तंज कसते हुए कहा कि उनका रोजगार मेला ज्यादा महत्वपूर्ण है। तेजस्वी ने दावा किया है कि इस साल चुनाव में वे खुद के दम पर सरकार बनाएंगे और महागठबंधन के तहत बिहार में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बिहार वासियों को लेकर बयान पर तेजस्वी ने कहा कि उनका बयान गाली नहीं था। एनडीए की असफलताओं पर भी तेजस्वी ने निशाना साधा और बगहा में पुलिस जिला बनाने की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने अपने इंडिया अलायंस को लेकर बयान पर भी सफाई दी, जिसमें यह कहा गया कि बिहार में गठबंधन मजबूत है। तलाक की खबरों के बीच श्रेयस अय्यर के साथ नजर आए चहल। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री के बीच तलाक की अफवाहें सुर्खियों में हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया और चहल ने धनश्री के साथ की फोटो भी हटा दी है। हालांकि चहल ने सोशल मीडिया पर इन अफवाहों को रोकने की अपील करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार को बहुत ही दुख हो रहा है। इस बीच चहल अपने दोस्तों यानी कि श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह के साथ बिग बॉस के सेट पर नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम से खेलेंगे और बिग बॉस के वीकेंड का वार में भी दिख सकते हैं। कई कारणों से दर्ज होते हैं भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2020 में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 2018 में इसरो ने 100वां उपग्रह लॉन्च किया था और एक साथ 31 सैटेलाइट भेजे थे। आज के ही दिन वर्ष 2006 में भारत और चीन ने हाइड्रोकार्बन पर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आज के ही दिन वर्ष 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर हर साल देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आज के ही दिन वर्ष 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1757 में ब्रिटेन ने पश्चिम बंगाल के बंदेल प्रांत को पुर्तगाल से अपने कब्जे में लिया था। फर्जी वेबसाइट से रहे सावधान। नियुक्ति.org नाम से एक वेबसाइट पर फ्लैगशिप प्रोग्राम की चर्चा की जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत कई कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं और इसके आवेदन के लिए 1698 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में मांगे जा रहे हैं। इस वेबसाइट के जरिए नव भारत संकल्प नियुक्ति की चर्चा की गई है। देखने में ये एकदम सरकारी वेबसाइट लग रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी है। श्रम मंत्रालय की ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है। इस तरह की फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को शेयर करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जियो ने लॉन्च किया 5.5G नेटवर्क। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने 5.5G नेटवर्क लॉन्च किया है, जो कि 10 Gbps तक की डाउनलोड स्पीड और 1 Gbps तक की अपलोड स्पीड प्रदान करता है। ये 5G तकनीक का एडवांस वर्जन है, जिसे उच्च स्पीड, कम देरी और बेहतर नेटवर्क विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। जियो का 5.5G नेटवर्क 3 नेटवर्क सेल का उपयोग करता है और ये मोबाइल नेटवर्क अनुभव को बेहतर बनाता है। OnePlus 13 सीरीज के स्मार्टफोन इस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। 5.5G तकनीक 5G से बेहतर कनेक्टिविटी, तेज इंटरैक्शन और मजबूत नेटवर्क स्थिरता प्रदान करती है, जिससे कि उपयोगकर्ताओं को उच्च गति और विश्वसनीयता मिलती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, बी डॉक्टर रमेश कुमार, सी डॉक्टर आयशा सिंह और डी सुनील पटेल। इसका सही जवाब है ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। हमारा दूसरा सवाल है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? ए विशाखापट्टनम, बी कोच्चि, सी चेन्नई और डी मुंबई। इसका सही जवाब है ए विशाखापट्टनम। हमारा तीसरा सवाल है, संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है?
ए 28 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 30 जनवरी और डी 31 जनवरी। इसका सही जवाब है डी 31 जनवरी। हमारा चौथा सवाल है, भोजपुरी का जनकवि किसे कहा जाता है? ए अवध बिहारी सुमन, बी भिखारी ठाकुर, सी गोरखनाथ चौबे और डी रघुवीर नाथ। इसका सही जवाब है बी भिखारी ठाकुर। हमारा पांचवा सवाल है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ए पटना में, बी बोधगया में, सी वैशाली में और डी राजगीर में। इसका सही जवाब है बी बोधगया में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुमित कुमार, राजकिशोर महतो, रोहन कुमार, राहुल यादव, दीपक कुमार, बिरजू कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राकेश मिश्रा, लक्ष्मण कुमार, नरेश शर्मा, शानवी गुप्ता, किशन कुमार, डिम्पल कुमारी, वेद प्रकाश और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।